जब गोविंदा अपने करियर की पीक में थे तब एक एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था जो बाद में तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ। बट वो जब नई नई बॉलीवुड में आई थी तब वो गोविंदा के साथ एक शूटिंग कर रही थी और उसी मूवी के दौरान गोविंदा उसी एक्ट्रेस के साथ एक होटल रूम में पाया गया। तो आखिर कौन थी वो एक्ट्रेस और हम सब जो गोविंदा को इतना मासूम समझते हैं, क्या वो इतना ज्यादा मासूम है या कुछ और ही है? तो हाँ, आज इस वीडियो में गोविंदा की जिंदगी के ऐसे काले कारनामे आपके सामने लेके रखूंगा जिसको सुनने के बाद शायद आप लोग किसी भी मासूम देखने वाले एक्टर को कभी भी भरोसा ना कर पाओ। तो चलो आज हम गोविंदा के कुछ डार्टी पास्ट के बारे में बात करते हैं। 21 दिसंबर 1963 के दिन एक्टर अरुण कुमार आहूजा और नीलम देवी के घर जन्म होता है एक बच्चा जिसका नाम वो गोविंदा रखते हैं। अब आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, गोविंदा भी एक नेपो किड है। गोविंदा के फादर एक अच्छे खासे एक्टर थे। लेट 1930s में गोविंदा के फादर मुंबई एक्टर बनने आए थे। उन्हें महबूब खान की फिल्म औरत में अपने रोल के लिए जाना जाता है। अरुण का प्रोफेशनल करियर एक एक्टर के रूप में 15 साल तक रहा। 1939 से लेकर 1954 तक इन सालों में इन्होंने 30 फिल्मों में हीरो का रोल का काम किया। इन्होंने एक फिल्म की थी जो कि बहुत ही ज्यादा डिजास्टर साबित हुई थी और इसी फिल्म की वजह से उनको बहुत ही ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ा और साथ ही उनका परिवार जो कि मुंबई के काटा रोड पे एक बंगलो में रहता था, वहां से वो लोग विरार जो कि मुंबई के नॉर्थ ईस्ट साइड में है वहां शिफ्ट हो गया और वहां ही जन्म हुआ गोविंदा का। गोविंदा अपने स्ट्रगल के दिन अपने मामा के घर रहा करता था और वहीं से ही ऑडिशन देने जाया करता था और तभी उनकी मुलाकात सुनीता के साथ होता है जो कि गोविंदा के मामी का बहन है। जी हाँ, सुनीता के बड़ी बहन की शादी गोविंदा के मामा के साथ हुई थी और यहाँ से ही दोनों का पहचान हुई। शुरुआत में तो दोनों का बिल्कुल भी नहीं बनती थी, बट इन दोनों को जो चीज करीब लेके आई वो था डांस। अब गोविंदा थे एक छोटे से गांव का और सुनीता थे एक हाई सोसाइटी में रहने वाली। बट धीरे धीरे इन दोनों में प्यार होना शुरू हुआ और बात शादी तक पहुंची। अब इन दोनों के माँ को इस रिलेशन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और जिस वक्त गोविंदा और सुनीता रिलेशन में आई थी तब सुनीता 15 साल की थी और गोविंदा 21 साल की थी। और फिर 3 साल तक इन दोनों रिलेशन में होने के बाद जब सुनीता की 18 हुई और गोविंदा का 24 हुआ तब दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली। अब ये शादी काफी शांति से कटी गई और काफी ज्यादा मेहमानों को भी नहीं बुलाया गया था। बस अपने क्लोज फैमिली मेंबर्स को ही बुला के इन दोनों ने शादी कर ली। अब तक तो आप लोगों को सब कुछ सही लग रहा होगा, बट असली ट्विस्ट तो अभी से शुरू होने वाला है। साल 1987 में सुनीता और गोविंदा की शादी हुई थी, मगर 1986 में ही गोविंदा ने सुनीता से एंगेजमेंट को तोड़ दिया था। जी हाँ, क्योंकि उस वक्त गोविंदा की डेब्यू मूवी इल्जाम रिलीज हुई थी जिसमें उनका को स्टार नीलम कोठारी थी। गोविंदा के साथ नीलम का उसी साल एक और मूवी आई थी और जिसका नाम था लव 86। गोविंदा और नीलम के ऑल स्ट्रीम केमिस्ट्री को लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया, बट इन दोनों की केमिस्ट्री सिर्फ स्क्रीन पे ही नहीं, पीठ पीछे भी इन दोनों का केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा चलने लगा। गोविंदा और नीलम दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो चुके थे, मगर गोविंदा के लाइफ में ऑलरेडी एक और लड़की थी तो गोविंदा को कुछ और समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। फिर उन्होंने नीलम को सुनीता में खोजना शुरू कर दिया। सुनीता को नीलम से कंपेयर करने लगा, सुनीता को नीलम की तरफ बनने को कहने लगे। बार बार इस कंपैरिजन और दूसरे लड़की से प्रति अपने लवर को प्यार में पड़ते हुए देख के सुनीता काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो नीलम को कई बार भला बुरा भी कहने लग जाती है। मतलब जाहिर सी बात है, आप एक लड़की से एंगेज्ड हो और उसके बावजूद आप दूसरी लड़की से कैसे संबंध बना सकते हो। एक दिन ऐसे ही गोविंदा और सुनीता के बीच झगड़ा हो रहे थे और सुनीता ने नीलम के बारे में कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से गोविंदा अपने आपा खो बैठा और सुनीता को अपने नजरों से दूर हो जाने को कह दिया, जिसकी वजह से इनके फैमिली मेंबर्स भी काफी ज्यादा नाराज हो गए, जो कि जाहिर सी बात है। और अगर सुनीता की जिद और उनके फैमिली मेंबर्स का प्रेशर ना होता तो फिर गोविंदा कब का नीलम से शादी कर लेती। बट गोविंदा तो सुनीता के साथ शादी कर लिया, बट गोविंदा का एक शर्त था कि उसके इस शादी को कभी भी कोई भी पब्लिक ना करे, क्योंकि इसके वजह से उसके करियर में काफी ज्यादा गलत असर पड़ सकता है। शादी के 1 साल बाद सुनीता और गोविंदा की एक बेटी भी हुई, बट गोविंदा के दिल में नीलम अभी भी थी। साल 1987 में सुनीता और गोविंदा ने शादी की, मगर उस साल नीलम और गोविंदा की 3 मूवी रिलीज हुई। इन दोनों को ऑडियंस इतना ज्यादा प्यार करने लगा
जिसकी वजह से इन दोनों का एक के बाद एक मूवीज आने लगी। नीलम और गोविंदा का क्रेज इतना ज्यादा था कि इनको 14 मूवीज में एक साथ कास्ट किया गया। 1987 में एक साथ 3 मूवी में काम करने के बाद 1988 में भी 2 मूवी गोविंदा और नीलम के साथ में किया। मगर साल 1989 में तो इस जोड़ी ने कहते ही धूम मचा दी। एक साथ 6 मूवीज एक साल में एक के बाद एक रिलीज हुई और फिर इसके बाद गोविंदा और नीलम का अफेयर्स का चर्चा मीडिया में, मैगजीन पर भी दिखना शुरू हो गया, जिस वजह से इनके फैमिली मेंबर्स ने गोविंदा से फोर्सफुली उसके शादी को पब्लिक करवाया, जिसके बाद गोविंदा और नीलम की कोई भी मूवी नहीं आई। नीलम के साथ चले इस कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप के बाद भी गोविंदा रुके नहीं। एक और एक्ट्रेस जो गोविंदा के साथ काफी काम किया था और लोगों ने इन दोनों की जोड़ी को भी काफी ज्यादा पसंद किया था, उसके साथ भी गोविंदा के अफेयर्स की खबर आने लगी। इस एक्ट्रेस के साथ गोविंदा ने एक के बाद एक 11 मूवीज की। 90s के दौर में गोविंदा और इस एक्ट्रेस की जोड़ी सुपरहिट थी। और अगर नहीं जानते हो तो फिर मैं बता दूं, ये एक्ट्रेस और कोई नहीं, करिश्मा कपूर थी। जी हाँ, करिश्मा कपूर और गोविंदा के बीच में भी अफेयर्स था और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, काफी सारी आर्टिकल्स कह रहा है। न्यूज 18 के एक आर्टिकल के अनुसार गोविंदा और करिश्मा कपूर एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे और ज्यादा दिनों तक इनके रिलेशन नहीं टिके। करिश्मा भी बॉलीवुड के खास के साथ ज्यादा मूवीज करने लगी और गोविंदा के साथ मूवीज करना बंद कर दिया। तो अब आते हैं उस एक्ट्रेस पे जिस एक्ट्रेस के साथ गोविंदा को एक होटल रूम में पाया गया, और वो एक्ट्रेस और कोई नहीं था, वो था रानी मुखर्जी। एक मूवी की शूटिंग के दौरान, जो कि रानी मुखर्जी का पहला फिल्म था, दोनों काफी ज्यादा क्लोज हो गए और ये इन दोनों की करियर का एक सिग्निफिकेंट मोमेंट था, क्योंकि रानी मुखर्जी जो कि उस टाइम कुछ कुछ होता है, हेलो ब्रदर एंड बादल जैसे फिल्म के जरिए पहचान बना ली थी। उस वक्त ये दोनों एक साथ काम करके काफी ज्यादा खुश थी और इन दोनों ने फिल्म की शूटिंग के दौरान स्विट्जरलैंड और यूएस जैसे एक्सोटिक इंटरनेशनल लोकेशंस पर अच्छा खासा बॉन्डिंग बना ली थी। जैसे जैसे उनका प्रोफेशनल रिलेशनशिप अच्छा होता गया, वैसे ही ये दोनों शूटिंग के बाद भी कांटेक्ट में रहने लगे। और तभी रिपोर्ट्स आई गोविंदा और रानी मुखर्जी के बीच एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और ये र्यूमर जल्दी ही एक स्कैंडल बन गया। और जब एक मशहूर जर्नलिस्ट ने दावा किया कि इन्होंने इन दोनों स्टार्स को एक होटल रूम में एक साथ देखा, और तभी ये स्टोरी मीडिया पे फैल गई, हर जगह पे हेडलाइंस बन गई और गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा काफी ज्यादा डिवेस्टेड हो गई। और ये तो होना ही था। और ये पब्लिसाइज्ड अफेयर एक्टर के करियर में काफी ज्यादा हंगामा कर गया। मीडिया हर दूसरे दिन रानी और गोविंदा के अफेयर के नए डिटेल्स ला रही थी और ये सुनीता आहूजा के लिए काफी ज्यादा पेनफुल था, क्योंकि आए दिन अपने हस्बैंड गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में न्यूज में सुनती थी और मन ही मन काफी ज्यादा सवालों में घिरी रहती थी। सुनीता को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। तो इन सब चीजों से तंग आने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो गोविंदा को छोड़कर अपने मायके में चले जाए, लेकिन गोविंदा के काफी ज्यादा मनाने के बाद वो वापस भी आ गई। इन सारे अफेयर्स एंड लैक ऑफ ट्रस्ट ने सुनीता और गोविंदा के शादीशुदा जीवन को तहस नहस कर दिया। कई सारे इंटरव्यूज में सुनीता ने अपने शादीशुदा लाइफ के बारे में खुलासा भी किया है, जिसे सुन के ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुनीता और गोविंदा के बीच आज भी सब कुछ सही नहीं है। एक इंटरव्यू में सुनीता ने यह भी बताया कि वो और गोविंदा अब अलग अलग रहते हैं। सुनीता अपने बच्चों के साथ एक अपार्टमेंट में रहती है, जबकि गोविंदा एक बंगलो में। सुनीता ने ये एक्सप्लेन किया, जबकि वो अपने बच्चों के साथ अपना बहुत ज्यादा वक्त वैल्यू करती है, वही गोविंदा की बिजी वर्क शेड्यूल उसको अक्सर काम में बिजी रखता है और वो मीटिंग के बाद अपना ज्यादातर वक्त अपना दोस्तों के साथ सोशलाइज करने में बिता देता है। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि उनके लाइफस्टाइल एंड प्रेफरेंस में डिफरेंस होने के कारण उनके बीच एक इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट हो गया है और ये सब सारी चीजों के कारण शायद गोविंदा और सुनीता का डिवोर्स भी होने वाला है। अब गोविंदा जैसे एक्टर काफी ज्यादा भोला वाला और मासूम सा दिखता है, लेकिन उनकी सच्चाई यही हो सकता है। एक इतना रोमांटिक एक्टर जिसकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को लोग तारीफ करते नहीं थकते थे, उसकी पर्सनल लाइफ इतनी बुरी है कि ये कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। तो हाँ, आज के लिए ये वीडियो इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर भी कर देना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।